हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो। एंड मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई रीडिंग। सो आज की रीडिंग ऐसी होगी कि आज हम हर एक साइन के लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, आज हम वो चेक करेंगे। तो आप अपनी ज़ोडिएक साइन के हिसाब से इस वीडियो को देख सकते हो। अपना सन, मून और राइजिंग तीनों साइंस के हिसाब से आप इस वीडियो को देख सकते हो। एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हेलो एरीज पीपल। सो अगर आप लोगों ने पहले वाला ग्रुप चुना है या फिर अगर आपकी ज़ोडिएक साइन एरीज है, सन मून राइजिंग कोई भी, तो दिस इज़ योर रीडिंग। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आज हम चेक करेंगे यूनिवर्स के मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द सन। इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पर एक स्पेसिफिक मैसेज जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है वो ये है कि इतने टाइम से अगर आप किसी ऐसी चीज़ में फंस गए थे, जैसे कह लो कि या तो कोई ऐसी चीज़ थी जो आपको बार बार तकलीफ दे रही थी, या somebody who might have trapped you in a situation, या फिर किसी इंसान ने आपको जो है परेशान कर रखा था, या आप ऐसे किसी सिचुएशन में फंसे थे, किसी प्रॉब्लम में फंसे थे, उस चीज़ का हल कहीं ना कहीं निकलते हुए मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए लीगल सिचुएशन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये एक नॉर्मल सिचुएशन हो सकती है, कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि ये लव लाइफ के रिलेटेड हो एंड उस चीज़ में से कहीं ना कहीं आप लोग बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। एट द सेम टाइम ऐसा है कि बहुत सारे लोग एक रिश्ते में थे जिस रिश्ते में किसी इंसान ने आपके ऊपर चीट किया, एंड यू जस्ट couldn't टेक इट, और मे बी यू जस्ट ट्राई टू मूव ऑन, बट वो नहीं हो पाया। एंड कहीं ना कहीं फाइनली उस चीज़ का जस्टिस आपके सामने आपको मिलने वाला है कि जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया था उस इंसान को उसकी सज़ा मिलते हुए आपके सामने ही दिखेगा सब कुछ। एट द सेम टाइम आप दो चीज़ों में कन्फ्यूज हो, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करो। थोड़ा इम्बैलेंस्ड एनर्जीज आप लोगों की चल रही है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। एंड अपने आप को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करो सो दैट आप लोगों के लिए जो चीज़ें लिखी गई है या फिर जो चीज़ें बेसिकली द ब्लेसिंग्स दैट यू गाइज डिजर्व, वो कहीं ना कहीं आपके पास आते हुए मुझे दिख रही है। बट यहाँ पर आप ही के खुद के ब्लॉकेजेस से जो उस चीज़ को आते हुए रोक रहे हैं, तो आपको उस चीज़ में थोड़ा ध्यान देना है, अपने आप को बैलेंस करो। बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो आप लोग मेडिटेशन कर सकते हो। आप अपने आप को अच्छे अफर्मेशंस बोल के मोटिवेट कर सकते हो। जैसे आप सुबह उठते हो वैसे आपको फ्रेश होके आईने में देखकर अपने आप को देखकर बेसिकली अफर्मेशंस बोलने हैं। एंड आप जब अच्छे वाले अफर्मेशंस बोलोगे जब आप अच्छे वाले अफर्मेशंस बोलोगे तो कहीं ना कहीं आपको भी अपने दिन के लिए एक वो बूस्ट मिल जाएगा जिससे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो जस्ट मेक श्योर दैट यू डू इट। एंड लेट्स सी यहाँ पर ओरेकल कार्ड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, द वेरी फर्स्ट मैसेज, लुक फॉर अ साइन, फॉरगिवनेस। ओके, जैसे मैंने कहा कि कोई हो सकता है कि कोई एक ऐसा इंसान हो जिसने आपको इस सिचुएशन में ट्रैप कर रखा था एंड आपको बहुत तकलीफ देने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं वहाँ उस इंसान से आपको या तो आपको माफ़ी मांगनी है या तो आपको किसी को माफ़ करना है एरीज। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ फॉर यू गाइज। ओके, एंड लेट्स सी फेरीज की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। शाइन फ्रॉम विद इन।
Looks are only skin dip. True beauty shines from within. And it's time for you to shine. This is a time for self acceptance and for revealing your true beauty. सो यहाँ पर जो मेन मैसेज मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है वो ये है कि आपको खुद के ऊपर काम करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है एरीज। एंड आपको कहीं ना कहीं ये भी एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप जब किसी को देखते हो तो उस इंसान को तुरंत जज ना करें, ठीक है। सामने वाले को जज करने की आपके अंदर काफ़ी एक बुरी आदत है, बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है कि आपको पहचान भी है इंसानों की, बट एट द सेम टाइम तुरंत अपना कंक्लूजन देने से पहले आपको कहीं ना कहीं ये सोचना होता है कि सामने वाले इंसान को शायद इस चीज़ का बुरा भी लग सकता है, तो आपको वो भी चीज़ों में थोड़ा ध्यान देना है। एट द सेम टाइम आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है। आपको लोगों की जजमेंट से डर लगता है, बट आपको लोगों को जजमेंट देते हुए डर नहीं लगता, तो वो चीज़ आपको सुधारनी पड़ेगी, यू नो, बिकॉज जस्टिस दोनों तरफ होता है, तो आपको उसके कर्म नहीं लगने चाहिए, तो वो चीज़ आप थोड़ा ध्यान दीजिए। एंड एट द सेम टाइम अपने आप में जो है सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, तो आपको कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो भी मन में सवाल है वो सारे आप ही के अंदर है, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। एंड लेट्स सी यूनिकॉर्न कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। Okay, so we have a hope. Look with new eyes and create the change that awaits you. Okay, so आपको कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ में आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो या फिर आप ऐसा कुछ है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, तो उस चीज़ को खोने का आपको डर जो है उसे आप हटा दो, क्योंकि एक उम्मीद हमेशा रहती है। इंसान अगर अच्छे से मेहनत करे, एक पुरानी सिचुएशन को नए पर्सपेक्टिव से देखे, तो कहीं ना कहीं उसमें सक्सेस मिलने की गारंटी आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। सो दैट्स इट फॉर यू गाइज। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, एंड अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ आप लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एट द सेम टाइम अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप लोग मुझे ज़रूर मैसेज कर सकते हो ऑन माय इंस्टाग्राम, आप मुझे मेल कर सकते हो या फिर आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। इन तीनों का लिंक आपको इस वीडियो के एंड में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज। बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपकी ज़ोडिएक साइन टॉरस है, सन, मून या राइजिंग, एंड अगर आपने ये ग्रुप चुना है तो दिस इज़ योर रीडिंग। लेट्स से यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में क्या करने वाले हो, क्या नहीं। वाओ, ओके, ओके, ऑल राइट, वी ऑलरेडी हैव द कार्ड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो यहाँ पर आपको यूनिवर्स स्ट्रेट अवे ये चीज़ बताना चाहते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव जस्टिस। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको स्ट्रेट अवे ये बताना चाहता है कि जिस चीज़ के पीछे आप कंफ्यूज्ड हो कि क्या मुझे इस रास्ते जाना चाहिए, क्या मुझे उस रास्ते जाना चाहिए, क्या मेरे साथ सही होगा, क्या मेरे साथ गलत होगा, उन सभी चीज़ों का जवाब हाँ है बेसिकली, कि मतलब पॉजिटिव वे में, ठीक है। ऐसे नहीं कि क्या गलत होगा तो हाँ, नहीं, एक पॉजिटिव वे में हाँ है कि यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं उस चीज़ का एक रिस्क ले लो। एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने पर आपको कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगा। इस चीज़ का अश्योरेंस हमको आपका पहला कार्ड ही बता देता है, बिकॉज वी हैव गॉट द सन। ये चीज़ बताता है कि आने वाले दिनों में फॉर टॉरस साइन, यू नो, सन मून राइजिंग आपकी अगर टॉरस है तो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं आने वाले जो दिन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे है। जब भी आप ये रीडिंग देखोगे तब से, ठीक है। तो व्हेनेवर यू सी दिस रीडिंग, उस टाइम से हम कंसिडर करेंगे आगे। एंड आने वाले जो आपके 7 से लेकर 21 दिन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। आपकी लव लाइफ भी अच्छी होगी, आपका करियर भी अच्छा होगा, आपका फाइनेंस भी अच्छा होगा, और आपकी हेल्थ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है, मुझे ये दिख रहा है। एट द सेम टाइम डू नॉट लूज होप और डू नॉट गिव अप ऑन एनी सर्टन सिचुएशन। आपका ऑफिस में अगर वर्क प्रेशर है या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई नहीं हो पा रही है, यू नो, बहुत ज़्यादा ऐसे अजीब फील हो रहा है, किसी चीज़ में गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है ग्रुप 2, ठीक है। आप लोगों को कहीं ना कहीं उस चीज़ को होल्ड ऑन करके रखना है। कुछ दिनों में आपके प्लैनेटरी पोजीशंस चेंज हो जाएंगे एंड उसके रिगार्डिंग उसके अकॉर्डिंग ही कहीं ना कहीं आपके लिए सारी चीज़ें बदलती हुई आपको खुद दिखेंगी। तो आपको उन सब चीज़ों में थोड़ा बेफिक्र रहना है। एंड डो नॉट इवन वरी अबाउट कि यूनिवर्स क्या सोचते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि कहीं भगवान आपसे नाराज़ तो नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके ऊपर ऐसे मेजर सिचुएशंस डालने का रीज़न ये है क्योंकि आप लोगों की मैनिफेस्टेशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड आप लोगों ने ऐसे सिचुएशंस मैनिफेस्ट की है अपने ज़िंदगी में, या फिर आपने इस लेवल का सक्सेस मैनिफेस्ट किया है अपने ज़िंदगी में कि यूनिवर्स समवेयर वांट्स यू टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, ठीक है। इसीलिए कहीं ना कहीं आपको अभी ऐसे दबाव वाले सिचुएशन में डाला गया है। नाउ लेट्स सी ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं।
बी असर्टिव। ओके, जो भी सिचुएशन हो ना ग्रुप 2 आप लोगों के लिए, आप लोग जो करना चाहते हो वो फुल कॉन्फिडेंस से किया करो। ऐसे नहीं करना कि मेरी हाँ भी है और मेरी ना भी है। आप जितनी दफ़ा कन्फ्यूजन में रहोगे, और ये कोई भी चीज़ हो, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कैसे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आप किसी चीज़ के लिए प्रे करते हो एंड आप यू आर लाइक कि हाँ शायद मिल तो जाएगा, शायद, जब आपका ये शायद आ जाता है ना, वहाँ पर एक ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है कि नहीं बाबा, इस इंसान को ना फुल फेथ नहीं है, इस इंसान को पूरा भरोसा नहीं है, तो इस इंसान को हम क्यों दें। जिस इंसान को ऑलरेडी, अगर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने एकदम फुल फेथ रख के बहुत सारी चीज़ें मांगी है और उनको मिली है, क्योंकि उन्होंने वो विश्वास दिखाया है यूनिवर्स में। तो आपको कहीं ना कहीं जो भी चीज़ आप करते हो उसको कॉन्फिडेंटली करना है, बिना किसी झिझक के। कहीं पर भी आपको हेजिटेशन नहीं दिखानी है, या कहीं पर भी आपको डाउट नहीं दिखाना है। अगर आप डाउट दिखाओगे यूनिवर्स में तो वो चीज़ें पूरी नहीं होंगी। ये कैसा ना, आप कोई रिचुअल कर लो या फिर आप कोई काम कर लो, जब तक आप वो काम मन से नहीं करोगे तब तक वो सारी चीज़ें वैसी ही होनी है। हेल्पफुल पीपल। ओके, सो आपको कहीं ना कहीं ऐसा है कि कुछ आने वाले टाइम में आपसे लोग या तो मदद मांगेंगे या तो आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ेगी, तो यू हैव टू आस्क फॉर योर एंजल्स। यहाँ पर मुझे जो एनर्जी आ रही है फिलहाल आप लोगों के लिए, उसमें ये क्लियर है कि आपको आपके आसपास के इंसानों से नहीं, बट आपको अपने एंजल से, स्पिरिट गाइड से, उनसे मदद मांगनी है, आपको अपने एंसेस्टर्स से मदद मांगनी है। यू जस्ट हैव टू विश फॉर दैट पर्टिकुलर हेल्प, ठीक है। आप बस बैठे बैठे मेडिटेट करो और बोल दो कि आपके एंसेस्टर्स को कि दैट आई रियली नीड यू, एंड वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करने के लिए रेडी होगी। अच्छा, एक और चीज़ बताऊंगी, मुझे आप लोगों के लिए एक एनर्जी ऐसे मिल रही है कि आने वाले कुछ दिनों में अगर आपको आसपास आपके शैडोज़ दिखाई दे, या फिर आपको ऐसा लगे कि आप एक जगह बैठे और कोई आपको देख रहा है, हालांकि उस जगह पे कोई नहीं है, तो आप फिक्र मत करना, आप डरना मत उस चीज़ को लेकर, ठीक है। योर स्पिरिट गाइड्स और योर एंसेस्टर्स आर जस्ट देयर शोइंग अप फॉर यू, ठीक है, ये वो चीज़ है। तो बिल्कुल भी डरना मत। अगर ऐसे कोई सिचुएशन आपके साथ होती है तो आपको ऐसा हो सकता है कि नींद में आप हो, मतलब उतने भी नहीं हो नींद में, बट थोड़े बहुत हो, एंड आपकी आंखें बंद है, पर आपको ऐसा लगेगा कि सामने आपके कोई खड़ा है, ठीक है। तो वो चीज़ अगर होंगी तो आप उसमें डरना मत। आने वाले दिनों के लिए बोल रहा, सिर्फ जब भी आप ये वीडियो देखो तभी से लेकर 7 से 21 दिन के बीच में ये सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। ओके, सो बस उतना ध्यान देना। नाउ लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सारे कार्ड्स आपके लिए पॉप आउट हो रहे हैं अपने आप। अमेजिंग। ओके, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। ओके, सो ग्रुप 2 और टॉरस साइंस, आपके लिए कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपकी जो एक कार्मिक साइकिल चल रही थी उसके लिए कहीं ना कहीं अब उसका अंतिम समय आ चुका है। वो चीज़ अभी धीरे धीरे एंड हो जाएगी, एंड आप लोगों को बेसिकली इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। सो अब आपके बेसिकली अगर हम कहें तो आपके अच्छे दिन आए हैं, एंड आई थिंक यू शुड रियली एन्जॉय इट, क्योंकि ये अच्छे दिन आप डिज़र्व करते हो। आप लोगों की मेहनत है, एंड आप लोगों का एक जो विश्वास जताने का तरीका है वो है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते चीज़ों पर आप लोगों को करना चाहिए, ठीक है। वन लास्ट कार्ड। ओके, आपके लिए पता नहीं कैसे पॉप अप हो रहा है। ओके, ब्लेसिंग्स, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। आपको जो आपके पास बेसिक चीज़ें हैं ना अभी, उन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड शो करना ज़रूरी है ग्रुप 2। एंड जैसे जैसे आप ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू करोगे, आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही है। ये चीज़ मैंने खुद देखी है या आजमाई है बेसिकली अपने ऊपर, कि 2 साल पहले जब मैं बिल्कुल भी ग्रैटिट्यूड नहीं शो करती थी और सिर्फ सोचती थी कि नहीं मुझे मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, हालांकि मैं भगवान के सामने नहीं मांगती थी, बट हाँ मैं अपने मन में यही बात बोलती थी कि मुझे मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए। बट देन ऑल ऑफ अ सडन आई स्टार्टेड सेइंग थैंक यू एवरी मोमेंट। मैं कुछ भी अगर नहीं सोच रही, मेरा दिमाग एकदम बिल्कुल भी कोई थॉट नहीं है मेरे दिमाग में, तो उस टाइम आई स्टार्ट सेइंग थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल। मैं ये सारी चीज़ें बोलती रहती हूँ, जिसकी वजह से अभी मुझे किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, टच वुड। तो आप भी वो सेम चीज़ कर सकते हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर यू गाइज। आई होप यू गाइज लाइक द रीडिंग, एंड अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, आपसे रेजोनेट किए, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर लव्ड वंस। एंड ऑल्सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हो ऑन माई व्हाट्सएप, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप 2, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज, बाय बाय। हेलो जेमिनाई पीपल, अगर आप लोगों की ज़ोडिएक साइन मतलब सन, मून या राइजिंग जेमिनाई है, तो दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप 3। लेट्स सी यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर क्या ऐसी चीज़ है जो आपको सीखनी है, या क्या ऐसी चीज़ है जो आपको अपनी ज़िंदगी से हटा देनी है। लेट्स सी यूनिवर्स क्या कहते हैं आप लोगों के लिए।
Page of Swords. Okay. The Empress. All right. The Lovers. Wow. And bottom of the deck we have the Star. Okay, so Gemini people over here, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई हैं। जैसे कि एक सबसे पहली चीज़ बताऊंगी, यूनिवर्स इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू। ठीक है, मुझे बार बार एनर्जी आ रही है कि अप्रिसिएशन अप्रिसिएशन अप्रिसिएशन। तो मुझे आपको ये बताना है कि यूनिवर्स इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू। दे वांट टू अप्रिशिएट यू फॉर वॉट एवर बैटल्स यू हैव वन सो फार। आप लोगों ने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अभी बहुत कुछ चीज़ें ऐसी जो है फेस की है पिछले 2 साल में, एंड उन चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं आपके ऊपर यूनिवर्स काफ़ी ज़्यादा प्राउड है, क्योंकि आपने हार नहीं मानी, आपने गिव अप नहीं किया। नो मैटर व्हाट आपकी सिचुएशन थी, आप हमेशा लड़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, कहीं पे भी अपने आप को रोका नहीं या कहीं पे भी अपने आप को आपने गिव अप नहीं करवाया। यू नो, वो चीज़ है कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। लास्ट फ्यू ईयर्स वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स ऑफ योर लाइफ। यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आगे आने वाले जो अच्छे दिन हैं आपके लिए या फिर अच्छी ज़िंदगी जो आपकी आ रही है, उस चीज़ के लिए आपको बेहद अच्छे से प्रिपेयर किया है। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज कि एक तरफ से चलो बुरा भी लगता है कि आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें फेस भी करनी पड़ती है, बट एट द सेम टाइम एक अच्छा भी लगता है कि आप लोगों को प्रिपेयर किया गया, यू नो, कि आगे अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। जब तक हम बुरी चीज़ों से नहीं गुजरेंगे ना ग्रुप 3, हमको अच्छी चीज़ों का एहसास नहीं होगा। जब तक आपको ज़िंदगी में बुराइयाँ ना दिखाए भगवान, तब तक आपको ये कभी एहसास ही नहीं होगा कि आपकी ज़िंदगी में अच्छाइयाँ भी है काफ़ी ज़्यादा। तो वो उसी के कारण कहीं ना कहीं आपके साथ कराया गया था। एंड इट्स नथिंग, ऐसा नहीं था कि आपके कर्म थे या कुछ, बट इट इज़ जस्ट दैट इट वॉज डेस्टिन फॉर यू एंड यू गाइज प्रूव्ड यूनिवर्स कि हमने बिल्कुल सही चीज़ें की है। एंड हमें कहीं किसी चीज़ की यू नो, जैसे हम कहते हैं ना कि अननेसेसरी ड्रामा नहीं किया और आपने चीज़ों को सिर्फ फेस किया, तो वो काफ़ी अच्छा किया आप लोगों ने। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोगों की जो एनर्जीज है, जो आपकी एक ऐसी पर्सनालिटी है फाइटर वाली, जहाँ पर आप हर चीज़ के लिए फाइट करके उस चीज़ को जीतना चाहते हो, तो वो आपको हमेशा जारी रखना है, क्योंकि उसके ही कारण आप ज़िंदगी में अभी बहुत सारे अच्छे रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। एट द सेम टाइम जो भी चीज़ें आपने सीखी थी इतने टाइम से, मतलब जो लेसन्स आपको मिले हैं, कहीं ना कहीं उनके भी रिवॉर्ड्स आपको मिलते हुए मुझे दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम आने वाले टाइम में आपका बहुत सारी चीज़ें सीखने का मन होगा। सीखने का एज एन आई टेल यू हाउ, आपको ऐसे मन करेगा कि मैं कुछ नया कोर्स कर लूँ, अब मैं ये कुकिंग सीख लूँ, मैं डांसिंग सीख लूँ, मैं सिंगिंग सीख लूँ। आपको ये सारी चीज़ें करने का मन करेगा। आपके पास बेशक टाइम नहीं होगा, बट आप टाइम निकाल के ये सारी चीज़ें करोगे कि मुझे योगा करना है, मुझे फिटनेस पे ध्यान देना है, मैं जिम जाऊँ, मैं स्विमिंग कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। आपको ये मन करेगा बहुत ज़्यादा करने का। एंड कुछ लोगों का ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है कि मन में बहुत ऐसा है कि मुझे ना कुछ नया सीखना है। एंड ट्रस्ट मी, आप लोग वो कर सकते हो। आप बस वक्त निकालना उस चीज़ के लिए एंड आप शुरू कर देना, बिकॉज आपके दिमाग में ये ख्याल आया ही इसीलिए क्योंकि इस चीज़ का इस्तेमाल आगे जाकर होने वाला है। तो जस्ट गो फॉर इट। आप साइन मांग रहे थे इतने टाइम से यूनिवर्स से कि क्या आपको ये करना चाहिए या नहीं, बट येस आपको ये करना चाहिए, फॉर श्योर करना चाहिए। एट द सेम टाइम यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जो बॉन्ड है वो अपनी मम्मा के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हुए मुझे दिख रहा है। कुछ टाइम पहले अनबन थी या फिर आप लोगों का कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था अपनी मदर से। हालांकि ये बहुत रेयर बात है कि मदर से कम्युनिकेशन ना हो, लेकिन कभी कभी हो जाता है, यू नो। तो आप, या फिर आप अपने पढ़ाई में बिजी हो या फिर आप अपने काम में बिजी हो, एंड यू नो एक वैसे दिल से जो हम बातें करते हैं अपनी मम्मा से, वो नहीं किया आप लोगों ने। तो वो उसके कारण ऐसा है कि अभी आपका वो टाइम आ रहा है कि जहाँ पर आपका और आपकी मम्मा का बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। आप, अगर बहुत सारे लोगों में ऐसे था कि योर पेरेंट्स माइट हैव बीन यू नो अ लिटिल बिट मैड एट यू, कुछ चीज़ की वजह से, कुछ कारण ऐसा हुआ होगा कि जिसके कारण मतलब यू नो आपके पेरेंट्स आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे या फिर आपसे नाराज़ थे काफ़ी ज़्यादा। तो वो नाराज़गी भी चली जाएगी एंड आपका बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा अपने पेरेंट्स के साथ। यू नो बस थोड़ा एक प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से था, दैट्स इट, वैसा अलग कुछ नहीं था, बट हाँ, तो उसी के कारण वैसे यू नो। एंड द अदर थिंग दैट आई कैन सेंस ओवर हियर इज कि यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट द स्टार, विच शोज़ कि अब आप फाइनली अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो ग्रुप 3, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, आप अपनी लाइफ को इस कदर बैलेंस कर रहे हो कि आपको जैसे आपकी लव लाइफ इतनी अच्छी नहीं चल रही थी इतने टाइम से, एंड नहीं चलती क्योंकि आपको यूनिवर्स ने अपने पर्सनल लाइफ में ही इतने लेसन्स दे दिए थे कि आपको लव लाइफ पे फोकस करने का वक्त कभी मिला ही नहीं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर्स होंगे भी, बट आपने ध्यान ना देने की वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका होगा। एंड कुछ लोगों के तो मतलब किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि हमें पार्टनर रखना चाहिए इस टाइम फ्रेम में। तो अभी ऐसा है कि वेरी सून यू आर अबाउट टू मीट योर ट्विन फ्लेम और योर सोलमेट। ठीक है, आप लोगों का यूनियन या रीयूनियन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है जो यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड बिकॉज वी हैव गॉट दिस स्टार, इट इज़ लाइक अ कन्फर्मेशन
ठीक है, तो वो एक कन्फर्मेशन मिल रहा है कि आपकी लाइफ बैलेंस हो रही है। एंड ऑफ कोर्स ग्रुप 3, यू आर मेंट टू शाइन लाइक अ स्टार। तो वो चीज़ तो आपकी ज़िंदगी में होनी है। नाउ लेट्स सी ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटीज़, वेरी सून यू विल बी अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ग्रुप 3 और जेमिनी साइंस बेसिकली। तो आप लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए मुझे दिख रही है। एंड बी रेडी फॉर इट। अभी हो गया, अभी से लेकर एक अश्योरेंस देती हूँ। जो यूनिवर्स ने मुझे अप्रिसिएशन का मैसेज दिया है ना, उसके साथ एक और अश्योरेंस देती हूँ आप लोगों को कि अभी से इट्स ओनली अ पॉजिटिव पाथ इन योर लाइफ। अभी आपको कोई नेगेटिव चीज़ नहीं होगी ज़िंदगी में, ट्रस्ट मी। आस्क योर एंजल्स, अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो, तो अपने एंजल्स से पूछो। वो आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रहते हैं, हमेशा होंगे। तो आपको ऐसी चीज़ों में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स सी फेरीज आपको क्या मैसेज देना चाहती है। बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू जेमिनी साइंस। आप लोग बहुत आगे बढ़ना ज़िंदगी में, यू ऑल डिजर्व इट। Divination. Embrace your powers of divination which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. तो यहाँ पर यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी दे दी है कि आपको कैसे ज़िंदगी जीनी है, कैसे आपको क्या काम करना है। एंड बेसिकली आपकी जो करंट सिचुएशन थी जिसके रिगार्डिंग आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे, या फिर आपने इतने साल आई कैन सेंस इट, ठीक है, पर्सनली मुझे नहीं पता कितने लोगों से रेजोनेट होगा, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने भगवान के सामने हाथ जोड़ के ये चीज़ मांगी है कि मुझे बताओ कि ये क्यों हुआ, मुझे बताओ कि ये क्यों हो रहा है। आपके मन में कई सवाल थे, आपने भगवान के सामने लिटरली ये सवाल पूछे हैं, तो उसका जवाब अब आपको मिलते होंगे कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन क्यों आई एंड क्या चीज़ें जो आपने फेस की वो क्यों की। तो इट मेक सेंस नाउ। लेट्स सी यूनिकॉर्न्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अपने पावर्स को थोड़ा अच्छे से आप जान पहचान लो ग्रुप 3, क्योंकि यहाँ पर ये इस कार्ड में लिखा है एम्ब्रेस योर पावर्स ऑफ डिवाइनेशन विच आर स्पेशली स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। तो अभी आपकी जो एनर्जीज है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छी है। आपके सारे मैनिफेस्टेशंस पूरे होंगे, इतनी अच्छी और इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आप लोगों के लिए। ओके, द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज मिस्ट्री। एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपकी ज़िंदगी में आप कुछ ऐसा अच्छा कर सकते हो, या फिर जैसे हम कहते हैं ना कि एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने का मैसेज आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स और आपकी यूनिकॉर्न्स आपको दे रहे हैं कि आप बस चले जाओ, आगे बढ़ते जाओ, बेबी स्टेप्स लो। भले आपको पूरा वो डेस्टिनेशन ना दिखे, लेकिन उस जर्नी में चलना शुरू करो एंड यू विल गेट टू नो कि आप कितने आगे बढ़ चुके हो और कितना सब कुछ अचीव आपने किया है। तो ये उस चीज़ के लिए। ओके, एंड दैट्स इट फॉर यू गाइस ग्रुप 3 और माय जेमिनी साइंस। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो और आप लोगों से रेजोनेट की हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा अपने साइन लिख के। एंड थैंक यू सो मच। अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। तीनों का लिंक आपको इस वीडियो के एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। And please like and comment on the video and share it with your loved ones. Thank you so much group 3. See you in the next video. Till then, please take care of yourself and your families. Bye bye. हेलो ग्रुप 4, अगर आप लोगों की ज़ोडिएक साइन कैंसर है, यानी आपके सन, मून या राइजिंग साइन कैंसर है, तो दिस इज़ योर रीडिंग। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, या फिर आपको क्या सिखाना चाहते हैं। लेट्स जस्ट फिगर आउट यूनिवर्स's मैसेज फॉर यू। Okay, the very first card that we have is the Star, Strength, Knight of Cups. Okay, interesting. And bottom of the deck we have क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो कैंसर साइंस, आपके लिए जो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है वो ये है कि अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में लाइए। आप लोग थोड़ा ओवर इमोशनल होते जा रहे हो, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ अगर स्ट्रेस कर जाती है तो आपको तुरंत उस चीज़ से पीछे हटने का मन करता है, जैसे कि अगर आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो वो एज इफ यू जस्ट वांट टू पुश इट अवे, वो मत करना,
ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में लाई जा रही है एक कारण है, मतलब उसके पीछे एक कारण है बेसिकली। यहाँ पर कहीं ना कहीं वी हैव गॉट द स्टार। एक तरफ से ये चीज़ हमें बताता है कि आप अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे लेवल पर हो जहाँ पर आप अभी बहुत ऊंचाइयाँ हासिल करोगे, ठीक है, आने वाले टाइम में। ये साल आपको बहुत मेहनत करनी है, नो मैटर वॉट, एंड कहीं भी किसी चीज़ के लिए रुकना नहीं है, ठीक है। तो इस बार कैसा है ना कि अभी बस आपका एक ही वो होना चाहिए, एम होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, जो भी आपके गोल है, ठीक है, मुझे वो चीज़ हासिल करनी है। कंसिस्टेंट रहना ना रहना ये आपके हाथ में होता है कहीं ना कहीं, एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू बी कंसिस्टेंट, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर कंसिस्टेंसी दिखा दी तो वहाँ आके जाके जो आपके लिए रिवॉर्ड्स रखे हैं ना, वो देख कर या वो पाने के बाद आपको लिटरली ऐसे महसूस होगा जैसे आपकी ज़िंदगी तृप्त हो गई। आपको ज़िंदगी में आपने सब कुछ हासिल कर लिया, आपको ऐसा लगेगा वो कहीं ना कहीं। एट द सेम टाइम यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं बैलेंस करना सिखाना चाहते हैं। योर वर्क लाइफ बैलेंस इज़ लाइक कम्प्लीटली मेस्ड अप राइट नाउ। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा थोड़ा मतलब मेंटल हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। स्ट्रेसफुल लाइफ है, एब्सोल्युटली आई अंडरस्टैंड। देखो, आप काम करते हो या कुछ भी है तो लाइफ स्ट्रेसफुल होनी ही है, लेकिन उस चीज़ को बैलेंस करना ना करना ये हमारे हाथ में होता है। तो आपको कैसे बैलेंस करना, आपको मेडिटेशन करना ज़रूरी है एवरी सिंगल डे, ठीक है। ट्राई टू मेडिटेट फॉर 5 मिनट्स। रात को सोने से पहले कर लो या सुबह उठने के बाद करो, लेकिन करो, अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करो, ठीक है, ताकि आप पूरे दिन में जो भी काम करते हो उसको दिल से और अच्छे से कर पाओ। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एट द सेम टाइम यहाँ पर कुछ लोगों का पेशेंस टेस्ट किया जा रहा है थ्रू यूनिवर्स, ठीक है। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों में या तो बहुत गुस्सा आता है, या तो कभी कभी रोना आ जाता है, कभी कभी आपको ऐसा होता है इरिटेशन से हो जाता है कि पापा ये क्या है, ये क्यों है यहाँ पे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, आपको ये महसूस होता है। लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको यहाँ पर बताना चाहता है कि थोड़ी स्ट्रेंथ रखो। आपको वो स्ट्रेंथ भी इसलिए दी जा रही है कि ठीक है, आप करोगे, आप बहुत अच्छा करोगे ज़िंदगी में। आपको आगे बहुत सारी चीज़ें आपने मांगी है, आपके सपने काफ़ी ऊंचे हैं, तो वो सपने पूरे करने के लिए कहीं ना कहीं आपको इस सिचुएशन से लेकर जाएंगे यूनिवर्स। आपको इस टनल के थ्रू गुजरना है, द टनल ऑफ प्रॉब्लम्स बेसिकली हम जिसे कहेंगे कि इस टनल से गुजरना ज़रूरी है, तब जाके आप वो एक्चुअली सक्सेस देख पाओगे एंड वो हासिल कर पाओगे। एट द सेम टाइम यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख रही है कि आने वाले टाइम में आपको कहीं ना कहीं किसी के थ्रू कुछ सरप्राइजिंगली गिफ्ट मिल सकता है। समबडी माइट जस्ट कम एंड अप्रिशिएट यू, यार आपका दिन काफ़ी अच्छा गुजरेगा। वो दिन ही नहीं, बट एक्चुअली आने वाले जब भी कोई आपको ये बोल देगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपको बेसिक से बेसिक अप्रिसिएशन भी मिल जाएगी ना, तो आप बहुत खुश हो जाओगे। आपके अगले पूरे महीने में भी अच्छे चले जाए उस चीज़ को लेकर, यू नेवर नो। तो आपको उन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। एंड बिकॉज वी हैव गॉट क्वीन ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक, तो आपको वो एक एनर्जी यहाँ पर यूनिवर्स देना चाहते हैं कि बाबा आप लोगों के अंदर काबिलियत है सभी चीज़ें हासिल करने की। एंड समवेयर यूनिवर्स इज ट्राइंग टू प्रूव इट टू यू कि स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में ध्यान मत दो, आपको ध्यान देना है सक्सेस के ऊपर, एंड आप वो हासिल करने के पीछे दौड़ लगाओ, वो ज़रूरी है। तो वो उस चीज़ पर आपको थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है, कैंसर साइंस। एंड लेट्स सी ओरेकल कार्ड्स आपको क्या कहना चाहते हैं। नो नीड टू वरी, एब्सोल्युटली आपको फिक्र करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है, तो मतलब आपको तो फिक्र करना है ही नहीं बिल्कुल भी। हेल्पफुल पीपल, यहाँ पर जो कैंसर साइंस है बेसिकली वो तो है ही, मैं मानती हूँ आप लोग खुद काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो चीज़ों के लिए, एंड इमोशनल भी काफ़ी हो। तो वो एक बेसिकली आप लोगों का ऐसा है कि एक मदरली नेचर होता है। आप डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, बट आप हर एक को पकड़ के चलना चाहते हो। आप जैसे हम कहेंगे कि पूरे परिवार को संभालना या पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलना, बच्चों का ध्यान देना, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अच्छे से आती होंगी। एंड आपको इन सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी होगा। इंटरेस्ट एज इन कैसे कि आप कभी निगलेक्टफुल नहीं रहोगे इस चीज़ को लेकर। सबको प्यार जताना, सबको अच्छी सलाह देना, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड यू गाइज आर एब्सोल्युटली हेल्पफुल पीपल। तो आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग आपसे मदद मांगने आए। मे बी यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आपके आसपास, एंड दिस माइट जस्ट मेक अदर पर्सनस डे अ लिटिल लाइक बहुत अच्छा एक हेल्प आप कर सकते हो किसी को। तो जितना आपसे हो सके उतना आप ज़्यादा चैरिटी भी करो, आप लोगों की हेल्प भी करो, आप यूनिवर्स के सामने अपने आप को प्रूव करो कि क्यों आप काबिल हो, वो अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आए इस चीज़ के लिए तो उस चीज़ पे आपको थोड़ा मेहनत करना है। एंड अदरवाइज तो आप बहुत प्यारे लोग हो सभी। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके, यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज दिया है कि यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। काफ़ी ज़रूरी है। आप अगर अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो तो आप मैं सच्ची कहूँगी
कि फिर वो सारी चीज़ें हासिल नहीं होंगी जो आप हासिल करना चाहते हो। अगर आपको वाकई ज़िंदगी में कुछ करना है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए एंड उसके बाद ही कहीं ना कहीं वो सब कुछ आपके लिए पॉसिबल होगा। नाउ लेट्स सी यूनिकॉर्न कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। पेगासस, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। ओके, सो कहीं ना कहीं आपको अपनी इमोशंस को, अपने इनर ट्रॉमा को, अपने इनर चाइल्ड को हील करना है एंड यू हैव टू ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। आपको कहीं ना कहीं प्यार की तरफ अपने दिल के दरवाजे खोलने ज़रूरी है। अपना आप मोस्ट ऑफ यू गाइस आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, ठीक है, ये क्लियर मैसेज हमको यहाँ पे मिल रहा है। तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए मेडिटेट ज़रूर कीजिए, ठीक है। वेयर मोर ग्रीन, ईट मोर ग्रीन एंड आप जितना हो सके उतना अच्छा अफर्मेशंस बोलो फॉर योर हार्ट चक्र। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे अफर्मेशंस मिल जाएंगे, उस चीज़ को लेकर आप मेडिटेट भी कर सकते हो एंड अफर्मेशंस बोल सकते हो। तो प्लीज़ बोलो सो दैट आप दोबारा से वो खुशियाँ महसूस कर पाओ, दोबारा से आप वो हंसी खुशी वाली ज़िंदगी जी पाओ। ओके, सो दैट्स इट फॉर यू गाइज। आई होप यू गाइज लाइक द रीडिंग एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर लव्ड वंस। एट द सेम टाइम सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो वेरी मच Cancer signs. God bless you all. See you in the next video. Till then, please take care of yourself and your families. And also अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी हो तो आप लोग मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो ग्रुप 5, अगर आप लोगों की सन, मून या राइजिंग साइन लियो है तो दिस इज़ योर रीडिंग। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, या आप लोग के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। Let's see it. Healing, okay. Change. All right. Okay. Already हमें कार्ड मिल गया है। The outsider. All right. Bottom of the deck we have trust. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो मुझे दिख रही है कि ग्रुप नंबर 5 या फिर लियो साइंस, आप लोगों को हीलिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। एट द सेम टाइम आपकी ज़िंदगी में चेंजेस की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। एंड दूसरी चीज़, आप लोगों को फ्रीडम जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो आप लोगों को अभी फ़िलहाल दिया नहीं जा रहा है, तो वो आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है उस चीज़ की कि यार हमारा फ्रीडम क्यों छिना जा रहा है। तो लेकिन डोंट वरी, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि वंस यू स्टार्ट हीलिंग योरसेल्फ, ठीक है, हीलिंग कैसे करनी है अपने आप को, आपको अच्छी चीज़ें सुननी है, अच्छे जैसे क्या कहते हैं हम कि आपकी जो आदतें हैं उन्हें आपको हटाना होगा, जो बुरी आदतें जो आपको पीछे खींचती है, जैसे आपका लेजीनेस हो जाए या फिर जैसे आपका बस यूं ही बैठ जाना, वक्त बर्बाद करना और कोई काम नहीं करना। अगर ऐसी कोई आदत आपकी है, हालांकि नहीं होनी चाहिए, स्पेसिफिकली लियोस की तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर है तो उसे आपको हटाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिवर्स यहाँ चाहते हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी हील हो जाओ एंड वो खुद आपको हीलिंग में हेल्प कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ पर थोड़ा सा बस कोऑपरेट करना है उस चीज़ को लेकर। एट द सेम टाइम वी हैव गॉट चेंज, तो ज़िंदगी में चेंजेस तो आने हैं, एक नया चैप्टर, एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में हो रही है। बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे लोगों का रीबर्थ हो रहा है। रिसेंटली आप लोग टॉवर मोमेंट से गुजरे हो, रिसेंटली आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ है एंड आई एम लाइक श्योर आप लोगों को शॉक लगा होगा कि हमारे साथ ऐसे कैसे हो गया, या तो कुछ लोगों के कुछ दोस्त बिछड़ चुके हैं, कुछ लोगों का ऐसा है कि ब्रेकअप हो चुका है। वो लोग जो ज़िंदगी में आपके जैसे कहूँगी जितना सक्सेसफुल आप होना चाहते हो उस ज़िंदगी में अगर वो लोग सपोर्टिव नहीं थे या वो इफ़ दे वर नॉट सर्विंग एनी जस्टिस टू योर जर्नी, तो उस इंसान को कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमारे ज़िंदगी से हटा देता है एंड दैट वाज लाइक एक्सपेक्टेड। इस साल तो ये होना ही है। मैं आपको बता दूँ कि आगे भी अगर ऐसे कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में होंगे जो आपके पीछे बात करते हैं या जो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते या आपके सामने अच्छा बनते, आपके पीठ पीछे अच्छा नहीं बनते, तो वो उन लोगों को भी यूनिवर्स हटा देंगे आपकी ज़िंदगी से। अपने आप उन सबके चेहरे आपके सामने आ जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी लियो गाइज, आप लोगों को भी मेहनत करनी है, आप लोगों को भी अपने आप को अच्छा और सच्चा रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसी का बुरा मत चाहो और किसी का बुरा मत करो, वैसे आप लोग नहीं करोगे मुझे पता है,
बट अगेन वही बात है, ठीक है। तो एक नया चैप्टर आपकी ज़िंदगी में शुरू होता हुआ मुझे दिख रहा है। एट द सेम टाइम जो फ्रीडम आप लोग बहुत टाइम से क्रेव कर रहे हो ना कि आपको वैसी ज़िंदगी दोबारा जीने को कैसे मिलेगी, अभी आपको घुटन वाली ज़िंदगी मिल रही है, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को लेकर तनाव में हो कि यार ये कैसी ज़िंदगी, हमको ऐसी ज़िंदगी तो नहीं चाहिए थी। बट डोंट वरी, वो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें बॉटम ऑफ द एक ट्रस्ट मिला है, तो ट्रस्ट का ये कहना है यूनिवर्स का कि आपको उनके ऊपर फेथ रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको यूनिवर्स को समझना और यूनिवर्स की बातों को मानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जैसे वो आपको बताते जा रहे हैं आपको वैसे वैसे एक्ट करना ज़रूरी है। तो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट, एंड वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। नाउ लेट्स सी कि आपको और क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। सी आई टोल्ड यू, जैसे एक नया चैप्टर है, नई शुरुआत हो रही है, तो उसके पहले का चैप्टर एंड होना इट्स लाइक वेरी कॉमन एंड अच्छी बात है। आप लोग वो काफ़ी ज़्यादा हो जाए आपकी ज़िंदगी में ना, एक साइन, मतलब जैसे लियो साइन का मैं कह रही हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी में हमेशा कोई भी चीज़ है ना, डिले नहीं करते होंगे यूनिवर्स। जैसे कहूँगी कि आपको बहुत टाइम तक एक ही जगह पर रहने की आदत नहीं है, आपको चेंज चाहिए होता है। आपको बस फटाफट सारी सिचुएशंस चेंज हो जाइए, आपको चाहिए होता है। आपको स्लो चीज़ें या फिर डिले होने वाली चीज़ें पसंद नहीं आती, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाया जा रहा है कहीं ना कहीं। एंड यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके लिए वैसे ही सब कुछ प्लान किया हुआ है। सरेंडर टू द डिवाइन, आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रुप 5 ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी इसीलिए है कि आप लोग ज़िंदगी में जो हासिल करना चाहते हो वो उस चीज़ के पीछे आप टेंशन लेकर पीछे पड़े हो, यू नो। जैसे कि आप अगर उस चीज़ को लेकर मेहनत भी कर रहे हो तो टेंशन और स्ट्रेस में करो कि भाई नहीं मुझे चीज़ चाहिए चाहिए चाहिए, वैसे नहीं होता है। आपको खुशी खुशी चीज़ों के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आपको सक्सेस मिलता है। तो वो वहाँ यहाँ पर ये मैसेज आपको दिया जा रहा है स्पेसिफिकली फॉर यू गाइज। ओके, नाउ लेट्स सी फेरीज आपको क्या मैसेज देना चाहती है। जो भी आपकी सिचुएशन हो यूनिवर्स का सरेंडर कर दो। वेट फॉर विंटर, ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ्स द फेरी क्वीन ऑफ विंटर विल हेल्प यू मैनिफेस्ट योर मोस्ट हार्टफेल विशेस as long as your intentions are for the highest good of all. Okay, you guys, मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि कुछ कलर्स जो यहाँ पे दिख रहे हैं ना हमें, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे एक साइन दे रहे हैं, मतलब हीलिंग की साइन काफ़ी ज़्यादा मिल रही है यहाँ पे। तो फॉर श्योर आप लोग हील तो हो रहे हो, ठीक है। एक तरफ से ये जो कलर्स है ब्लू, पर्पल, लाइलैक कलर जो है, बेसिकली ये सारे कलर्स आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिखने लगेंगे। यू नो, ये आपकी हीलिंग एनर्जीज मुझे बता रही है, ठीक है। तो आपको ये कलर्स बहुत ज़्यादा दिखने लगेंगे, एंड जहाँ जहाँ आपको ये कलर्स दिखने लग जाए आप समझ लेना कि आपके नया चैप्टर शुरू हो चुका है ज़िंदगी का। एंड देन आपको पास्ट की चीज़ों को भूलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आने वाले टाइम में मुझे ये सारी चीज़ें होते हुए दिख रही है आप लोगों के साथ। एट द सेम टाइम अगर यहाँ पर कोई काफ़ी ज़्यादा टाइम से एक जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, तो वो उनकी जॉब लगने के पूरे चांसेस हैं। एक कहूँगी आप लोग अगर जितना हो सके उतना बिजनेस में या खुद का कुछ करने के बारे में सोचो या उतने क्रिएटिव हो जाओ, क्योंकि ये चीज़ें करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप समझ रहे हो, क्योंकि एज अ लियो यू आर रूल्ड बाय सन, एंड अगर आपका जो कहते हैं ना हमें कि रूलिंग लॉर्ड सन है, तो आपको किसी के अंडर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। यू नो, यू शुड जस्ट बी केपेबल इनफ कि आप एक लीडरशिप के रोल पर हो। तो आपको उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी यूनिकॉर्न्स आपको क्या बताना चाहते हैं। मैजिक, देयर इज़ अ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। अमेजिंग। तो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मैजिक आ तो रहा है, मतलब ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड आप लोग तो बेशक डिज़र्व भी करते हो यार, ढेर सारा मैजिक डिज़र्व करते हो ताकि आपको सारी ब्लेसिंग्स मिलती रहे। एंड वेरी सून आपकी ज़िंदगी में ये सारी ब्लेसिंग्स और ये सारा मैजिक आपकी ज़िंदगी में आता हुआ मुझे दिख रहा है। एट द सेम टाइम अपने आप को घुटन वाली ज़िंदगी से बाहर निकालना या आप ही के हाथ में है, एंड आप लोग अच्छे से कर सकते हो। सो स्ट्रेस लेने की जगह सोल्यूशंस के ऊपर फोकस करना। ओके, सो दैट्स इट फॉर यू गाइज, माई लियो साइंस। एंड अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। See you in the next video. Till then, please take care of yourself and your families. Bye bye. हेलो ग्रुप नंबर 6, अगर आपकी सन, मून या राइजिंग साइन वर्गो है तो दिस इज़ योर रीडिंग। लेट्स सी
कि आप लोगों को यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो. लेट्स जस्ट फिगर आउट. ओके, ऑल राइट. ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द सन. ठीक है. सो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोगों को एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप लोगों को अभी हर्मिट मोड से बाहर निकलने की ज़रूरत है. ठीक है. सबसे पहली चीज़ ये जो मुझे एनर्जीज आप लोग के लिए मिल रही है कि काफ़ी टाइम से आप लोग आइसोलेटेड हो, लेकिन आइसोलेटेड होके भी आप अपने आप को ग्रो करने के बारे में नहीं सोच रहे हो. हालांकि आप अपने आप को और उन सिचुएशंस में फंसा रहे हो, तो वो आपको नहीं करना है. यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आपने अपने आप को कम्प्लीटली आइसोलेट कर रखा है. सारी चीज़ें अपने आप तक रखी है, कहीं पर कुछ बाहर किसी को बताना नहीं हो कि आपको क्या महसूस हो रहा है या क्या नहीं. आपके फ्रेंड्स बहुत कम होंगे या तो आपके फ्रेंड्स सारे एक दूसरे मतलब आपको छोड़कर जा चुके हैं. एट द सेम टाइम आप लोगों की एक आदत है कि आप लोग जो है पास्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो एंड उसी के कारण आप अभी भी उस लूप में फंसे हुए हो. तो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि इस लूप से बाहर निकलने का जो रास्ता है वो आपको खुद को पता है. ठीक है. जो भी आपके सवाल है ना, उन सभी सवालों के जवाब आपके अंदर है एंड आपका दिमाग आपको वो सारे जवाब दे देगा, लेकिन आपको उसके लिए अच्छा सोचना भी तो ज़रूरी है ना. तो यहाँ पर एक जो मेन चीज़ दिख रही है कि आपको क्लीन खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. क्लीन खाना एज इन जस्ट वेजिटेबल्स एंड गुड फूड, होम कुक्ड फूड बेसिकली. ठीक है. आप बाहर का खाना वगैरह थोड़ा बंद कर दो. अगर आप लोग काफ़ी ज़्यादा बाहर का मतलब उससे क्या होगा, एक तो पैसे तो सेव होंगे, एट द सेम टाइम आप लोगों के माइंड में जो ब्लॉकेजेस क्रिएट हो चुके हैं ना चीज़ों को लेकर, वो हट जाएंगे एंड आप थोड़ा क्लैरिटी से सोच पाओगे. आपको सारे जवाब मिलना शुरू हो जाएगा, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपकी सिचुएशन ऐसी क्यों है. एंड आपको और ज़्यादा आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे क्या है, एक तो आइसोलेट इंसान इसीलिए होता है ताकि उसे हील होना हो, लेकिन आप लोग हील होने की बजाय और डूब रहे हो सिचुएशन में, तो वो मत करो. ठीक है. एट द सेम टाइम यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आप जब इन सिचुएशन से बाहर आओगे तो कहीं ना कहीं आपके हाथों में कुछ पावर आएगी जहाँ पर आप अपनी लाइफ का कंट्रोल ले पाओगे एंड वो आपको अभी करना है. ठीक है. दिस इज़ लाइक लेजिट यूनिवर्स हमें ये बता रहा है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है एंड दिस इज़ द टाइम जब आपको एक्शन लेना है. ठीक है. आप कितने भी बहुत ऐसे सॉफ्ट से डेलिकेट से क्यों ना हो, लेकिन आपको एक्शन लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. जस्ट मेक श्योर कि यहाँ पर आपको जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं, इवन इफ दिस इज अ जनरल रीडिंग, पर आपको जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं उन मैसेजेस को आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओ. ठीक है. एंड ये सब जब सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे तो आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा समय आएगा जब आपके हाथ में पावर होगी, जब लोग आपके आसपास रहना पसंद करेंगे, जब लोग तरसेंगे आपसे मिलने के लिए एंड आपसे बात करने के लिए. आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन जाओगे या कुछ, लेकिन हाँ ऐसा सिचुएशन आएगा आपके ऊपर एंड लोगों के ऊपर भी कि जहाँ पर जिन लोगों ने आपसे कभी अच्छे से बात नहीं किया, जिन लोगों ने हमेशा आपको डिसरिस्पेक्ट किया, वो सारे लोगों से दूर हो जाओगे एंड आप अपनी लाइफ इस कदर जीना शुरू करोगे कि लोग बोलेंगे इस इंसान की ज़िंदगी में इतना बदलाव कैसे आया, कैसे किया इस इंसान ने. एंड इन सभी सिचुएशंस के बाद जो मेजर सक्सेस आपकी ज़िंदगी में आने वाला है उसके लिए तो अभी तक आप प्रिपेयर भी नहीं हो. तो अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालो एंड देन फाइनली यू विल बी एबल टू फील इट कि कैसे आपको अच्छी ज़िंदगी जीनी है. ओके. रिमेन पॉजिटिव. एब्सोल्युटली आपको पॉजिटिव रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. अनवांटेड थिंग्स के बारे में मत सोचो. ठीक है. ग्रुप 6 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को पॉजिटिव रख रहे हो, आप अच्छा खाना खा रहे हो, आप अच्छी चीज़ें बोल रहे हो, आपके अच्छे अफर्मेशंस है, आपके अच्छे थॉट प्रोसेस है. नो मैटर वॉट जिस सिचुएशन में भी आप फंसे हो ना, उस सिचुएशन में से बाहर निकलने का रास्ता आपके खुद के पास है. आप खुद ही बैठो और सोचो कि कब तक अपने आप को विक्टिमाइज़ करना है, कब हम इस चीज़ में से बाहर निकलेंगे, कब हम एक्चुअल ज़िंदगी जीना शुरू करेंगे. ठीक है. ये सोचना आपको ज़रूरी है. लेट गो. ऑब्वियसली आपको उन चीज़ों को लेट गो करना है जो आपके ज़िंदगी में काम नहीं आती या काम नहीं आएंगी कभी, एंड वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. ट्रस्ट मी, वंस यू डू इट आपको बहुत अच्छा महसूस होगा. Find balance. Find the balance between your work, rest and playtime and you will have more energy, harmony and productivity in your life. Take a power nap. आप लोगों की नींद भी पूरी नहीं हो रही है क्या? ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है. आप लोग हेल्थ वाइज भी अपने पर फोकस्ड नहीं हो बाबा. ग्रुप 6 ऐसे मत करो. आप लोगों ने कंप्लीटली अपने आप को निगलेक्ट कर दिया. ऐसा लग रहा है ना जैसे आपके ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर आ चुका है, लेकिन वो चीज़ एक्चुअली एग्जिस्ट भी नहीं करती. तो वो अगर वैसे सिचुएशन में हो तो प्लीज़ बाहर निकलो.
मे बी ये चीज़ सबसे रेजोनेट ना हो पाए, लेकिन जिनसे भी होगी उन्हें पता है कि ये फीलिंग कैसी है। और जिन्होंने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया है डिवाइन को, उन्हें तो बहुत अच्छे से पता होगा कि कितना मुश्किल है सरेंडर करना, लेकिन सरेंडर करने के बाद जो खुशियाँ मिलती है वो तो नेक्स्ट लेवल होती है। तो आप लोगों को वो करना ज़रूरी है। नाउ लेट्स सी यूनिकॉर्न्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, choices. There is another way. Ask your unicorn to help you find it. So देखो यहाँ पर जो है choices की बात हो गई है, which shows कि हमेशा ज़िंदगी में हमारे पास चॉइस होती है। एक मेजर मैसेज जो यूनिवर्स आपको यहाँ पे देना चाहते हैं वो ये है कि हमारे पास हमेशा ज़िंदगी में चॉइस होती है। हमारी ज़िंदगी, लोगों को हमेशा लगता है कि जिसके नसीब में सब कुछ है उसका ही सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन हालांकि ऐसे होता है कि हमारी जो ज़िंदगी है वो किसी के नसीब से नहीं बनती। हम जो फ़ैसले लेते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए या पीछे हटने के लिए या फिर वहीं रुकने के लिए, उन फैसलों से हमारी ज़िंदगी डिसाइड होती है। जब भी आप जो भी डिसीजन लोगे उस डिसीजन पे आपकी ज़िंदगी डिपेंड करती है। तो जस्ट मेक श्योर कि आपके पास हमेशा एक चॉइस होती है। अपने यूनिकॉर्न से पूछो कि हमें ऐसा कोई रास्ता दिखा दे, अपने एंजल से पूछो, अपने एंसेस्टर्स से पूछो कि हमें कोई ऐसा रास्ता दिखा दे जिससे हम इस चीज़ से बाहर निकल पाए और अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर पाएँ। ट्रस्ट मी ग्रुप 6, जब आप इन सारी सिचुएशंस में बाहर निकल जाओगे, आइसोलेशन से बाहर निकालोगे, लोगों से मिलना जुलना शुरू करोगे, मंदिर जाना शुरू करोगे, बेसिकली आप रिलीजियस हो जाओगे थोड़े बहुत, तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में वो उतार चढ़ाव ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ सक्सेस की सीढ़ी ही आप चढ़ोगे आगे। तो जस्ट मेक श्योर दैट यू डू इट। ओके, सो दैट्स इट फॉर यू गाइज। आई होप यू गाइज लाइक द रीडिंग, एंड अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। At the same time, please like the video and share it with your loved ones and subscribe to my channel. And अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप लोग मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो वेरी मच ग्रुप 6 and my Virgo signs. God bless you all. See you in the next video. Till then, please take care of yourself and your families. Bye bye. हेलो ग्रुप 7, अगर आप लोगों की सन, मून या राइजिंग साइन लिब्रा है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स फिगर इट आउट। ओके, ओके, आप लोग काफ़ी ज़्यादा भागदौड़ कर रहे हो इस टाइम फ्रेम में। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। सो फाइनली जो क्लियर मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं मैं आपको बताते हो एक एक करके। ओके, सबसे पहली चीज़, एक तो आप लोगों को रेस्ट की ज़रूरत है। ठीक है, आप लोग बोलोगे कि नहीं हमने इतना काम ही नहीं करा कि हमें रेस्ट चाहिए। नहीं, आपको जेन्युइनली रेस्ट की ज़रूरत है। बिफोर यू फॉल सिक या फिर ऐसे कुछ हो जाए कि आपको पर्पसली रेस्ट लेने की ज़रूरत पड़े, उसके पहले आप खुद ब खुद अपने बॉडी को थोड़ा रिचार्ज कीजिए। आपकी बॉडी मोस्ट ऑफ द टाइम डिहाइड्रेटेड होती है, आप लोगों के अंदर स्ट्रेंथ नहीं बचती, आप आधे 1 घंटे के अंदर ही अपना सब कुछ थक जाते हो, तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, जस्ट मेक श्योर कि आप लोग सारी चीज़ों में थोड़ा, जैसे कहते हैं ना कि एनर्जाइज्ड रहो, अच्छे से खाओ पियो, मेहनत करो, लेकिन थोड़ा अपने ऊपर फोकस करो, अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान दो। बाबा लिब्रा साइंस क्या कर रहे हो आप लोग, काफ़ी ज़रूरी है। जब भी आपको ये एक इंट्यूशन आती है, आपको हमेशा आती है, ओके, स्पेसिफिकली ऑल द लिब्रास, आप लोगों को ये इंट्यूशन हमेशा आती है कि अभी आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है, अभी आपको एक ब्रेक लगाने की ज़रूरत है, अभी आपको रुकने की ज़रूरत है। एंड आप नहीं मानते उस चीज़ का, आप बोलते कि नहीं थोड़ा और पुश करेंगे, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसके ऊपर आप मत जाओ कि क्या हो जाएगा। जब वो चीज़ हो जाएगी ना तो फिर आप उस चीज़ को सहन नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे दिख रही है, आपको अपने आप को स्पिरिचुअली इवॉल्व करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़ा और आगे बढ़ो लिब्रा साइंस, थोड़ा अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में डालो, थोड़ा अपने आप को उस लेवल पर लेकर जाओ जहाँ पर आप बाकी दुनिया से डिस्कनेक्टेड हो और आप सिर्फ अपने अच्छे के लिए सोच रहे हो। आपका ऐसा है कैसे समझाऊँ मैं आपको, कि आपको ज़िंदगी में करना बहुत कुछ है, आप लोग बहुत क्रिएटिव हो, ठीक है, आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, लेकिन आप लोग हमेशा दूसरों के वैलिडेशन के लिए रुक जाते हो कि ये वाला इंसान कुछ बोल दे, वो वाला इंसान कुछ बोल दे, शायद मेरा ये किया हुआ काम सामने वाले इंसान को पसंद ना आए। आपको नहीं रुकना इन सब चीज़ों के लिए। वैलिडेशन अपने भगवान से मांगनी होती है, लोगों से नहीं। इंसान हर एक इंसान एक सेम लेवल पे, हर एक इंसान सेम लेवल पे, कोई बहुत बड़ा, कोई कितना भी कुछ भी कर लेना इंसान इस पर्टिकुलर टाइम पे, वो भगवान नहीं बन सकता। तो आपको वैलिडेशन किसकी लेनी चाहिए? भगवान की।
आप साइंस मांगना भगवान से मांगो कि मुझे ये चीज़ दिखा दो ताकि मैं इस चीज़ को आपका हाँ समझ सकूँ, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप लोग इंसानों की वैलिडेशन लेते हो। एक तो आपकी सॉरी टू से दिस, बट आपकी जो चॉइस है वो काफ़ी ज़्यादा कभी कभी बुरी हो जाती है इंसानों की तरफ, मैं कहूँगी। आप लोगों ने कई बार अपने लिए ऐसे पार्टनर्स चुने हैं जो हमेशा सिर्फ आपको डीमोटिवेट करते हैं, या तो आपको कभी पसंद ही नहीं करेंगे, या तो इन रिटर्न आपको कभी उतना रेसिप्रोकेशन ही नहीं मिलेगा उस इंसान से। तो आप ऐसे लोगों को चुनते हो, तो वो चीज़ नहीं करनी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपने आप को थोड़ा स्पिरिचुअली इवॉल्व करो, अपने आप को थोड़ा ऊपर लाओ, समझाओ अपने आप को, थोड़ा प्यार दिखाओ। एक कहते हैं ना सेल्फ लव जो कंसेप्ट है ना, वो शुरू करो। बहुत अभी इट्स डन, बहुत टाइम हो गया, अभी आपको ये करना शुरू कर देना चाहिए। एंड वो सब करोगे। सो सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था। हाँ, तो मैं कह रही थी कि अब जब आप वो सारी चीज़ें करोगे जो आपको एक्चुअली खुशियाँ देती है, या फिर आप जब अपने आप को स्पिरिचुअली थोड़ा इवॉल्व करोगे, अपने आप से प्यार करोगे, तो आप एक अलाइनमेंट में आओगे। आपका वो वर्जन जो है, आप अपने बेस्ट वर्जन में रहोगे बेसिकली। एंड वो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। उसके बाद कहीं ना कहीं यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग द सक्सेस जो आप डिजर्व करते हो। लेकिन हमेशा उस जगह पर पहुँचने के लिए अपने आप को बदलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। एट द सेम टाइम यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट 8 ऑफ कप्स। अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करो, अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने देना, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स या तो फुल मून और न्यू मून की रात को आप लोग कंप्लीटली अनस्टेबल हो जाते हो, या तो बहुत रोते हो, या तो आपको बहुत गुस्सा आता है, या तो आप एक्सट्रीमली किसी की आपको ज़रूरत महसूस होती है। हालांकि आपको ज़रूरत किसी की नहीं होती, लेकिन वो बस उस रात का ऐसा होता है कि यार नहीं, मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करे, ये करे वो करे। वो आपको उसी रात तक होता है। अगले दिन सुबह आप दोबारा अपने काम पर निकल जाते हो। तो वो वैसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो थोड़े है एनर्जी वैसे ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक ही चीज़ को पकड़ के रोते बैठोगे, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा ये चेंज करने की ज़रूरत है। अपने हाथ में थोड़ा सा वो पावर ले लो, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल थोड़ा रखो। आप क्या चीज़ें खा रहे हो, आप कैसे खा रहे हो, आप कैसे खाना बना रहे हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू हैव टू स्पीक टू वॉट एवर दैट थिंग इज़, ठीक है। आपको अच्छी एनर्जीज डालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बैठो, मदर नेचर से थोड़ा कनेक्ट करो। वो आपको थोड़ा काफ़ी जैसे कहते हैं ना कि आप बाहर जाओगे कहीं पे भी, तो जो ग्रास होती है उसके ऊपर नंगे पैर चलो। थोड़ी देर के लिए आप सन के रेस के नीचे बैठो और मेडिटेशन करो। कहीं पर आप घूमने चले जाओ जहाँ पर बहुत ज़्यादा काफ़ी ऐसे जहाँ पर आप ट्रीज़ को टच कर सकते हो, या ट्रीज़ के पास बैठ सकते हो, ऐसी जगह पे चले जाओ। या अपने घर के जो प्लांट्स हैं उनको अच्छे से आप वाटर करो। आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो जिससे आपको हेल्पफुल होगा। एट द सेम टाइम लास्ट मैसेज जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है आप लोग के लिए, वो ये है कि आप लोगों को देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है कि आप ऐसे ज़िंदगी में ऐसे कोई चीज़ है जो आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे रही थी, या ऐसे कुछ लोग हैं जो आपके लिए कभी अच्छे हैं ही नहीं, लेकिन आपका मन नहीं मानता उनसे दूर जाना, पर वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यू एब्सोल्युटली नीड टू वॉक अवे फ्रॉम समथिंग दैट इज़ नॉट राइट फॉर यू। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट, एंड फिर देखना आपकी ज़िंदगी कैसे चेंज हो जाती है। नाउ लेट्स सी। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। येस, यू एब्सोल्युटली नीड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में बैठ के सक्सेस नहीं मिलेगा लिब्रा साइंस। जस्ट मेक श्योर कि आप लोग कर रहे हो उस चीज़ को। एंड लेट्स सी, एक और मैसेज दे दो यूनिवर्स। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। जितना ज़्यादा ओवर थिंक करोगे, तो एक चीज़ बता दो मैं आप लोगों को कि इस सिचुएशन में इसका कोई ऐसे हल नहीं निकलेगा। एक्शन लो, थोड़ा अपने आप को आगे बढ़ाओ, एंड तब जाके आपकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। सक्सेस, यस, सक्सेस आपको कब मिलेगी? जब आप प्रॉपर उन सारी चीज़ों पे ध्यान दोगे जिसके लिए आपको यूनिवर्स ने मैसेजेस दिए हैं ये वाले। तो जस्ट मेक श्योर कि ये सक्सेस आप जो डिज़र्व करते हो आपके हाथ लगे। एंड ना ऐसा ना हो कि आप अपने बस लेज़ी वाले उसमें हो और ये सारी चीज़ें आपके हाथों से निकल जाएं, जो कि नहीं निकलेंगी, मुझे पता है। आई जस्ट नो इट कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करोगे, एंड दिस इज़ लाइक अ ग्रेट मैसेज फॉर यू कि आपको ये मेहनत करने के ऊपर मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है ये जो सक्सेस आप डिज़र्व करते हो ना, वो आपके पास आने वाली है वेरी सून। Wish wisely. Use your wishes wisely to manifest your heart's desire and take practical steps towards making your dreams come true. तो आप जो भी विश कर रहे हो ना, वो सोच समझ के विश करो, ऐसा यूनिवर्स का कहना है, ऐसा आपकी फेरीज का कहना है। क्योंकि बहुत ही जल्दी आपके वो सारे विशेस पूरी भी होते हुए मुझे दिख रही है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको उन चीज़ों के लिए एक्शन लेना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर यू
ग्रुप 7, आई होप आपको ये अच्छा लगे, ये रीडिंग आपको अच्छी लगे। एंड अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर लव्ड वंस। एट द सेम टाइम सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी हो तो आप लोग मुझे ज़रूर मैसेज करिए। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गुड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 8, अगर आप लोगों की सन, मून या राइजिंग साइन स्कॉर्पियो है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स से यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके ओके ऑल राइट। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर आप लोग किसी ऐसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस हो, दिस कैन बी अबाउट फाइनेंस, दिस कैन बी अबाउट योर लव लाइफ, और दिस कैन बी अबाउट योर ओन सेल्फ। ठीक है, आप कंफ्यूज हो, आप डरे हुए हो, एंड आप ऐसे हो कि आप सोच रहे हो कि क्या चीज़ें हैं जो आपको अभी करनी चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पर एक चीज़ जो हमें मतलब दिख रहा है, एक मैसेज हमें मिल रहा है कि एक तरफ से तो लकीली आप लोगों का जो भी सिचुएशन था, जो भी ऐसी सिचुएशन चल रही थी जिसका कोई हल नहीं निकल रहा था, आने वाले 7 से 8 दिनों के अंदर उस चीज़ का हल निकल जाएगा, उस चीज़ का सल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। आप ओवर स्ट्रेस हो रहे थे, आपकी बेसिकली वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन थी, एक टावर मोमेंट आके सब कुछ डिस्ट्रक्शन होके एक नई चीज़ की शुरुआत करनी थी, एंड उसी के कारण वो ऐसा हुआ था आपके साथ। एट द सेम टाइम बिकॉज वी हैव गॉट बॉटम ऑफ द डेक एज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वो चीज़ हमें बताता है कि बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में शायद एंटर कर सकता है एज अ मेंटर, एज योर पार्टनर, एज समबडी हु इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, जो आपको बहुत ज़्यादा एक तो प्यार भी देंगे एंड आपको समझाएंगे भी इन सारी चीज़ों को लेकर। वंस यू मीट दिस पर्सन, तुरंत आपको प्यार नहीं होगा, पहले आपको दोस्ती से आगे बढ़ना है, एंड पहले वो अपना पर्पस पूरा करेंगे जिस पर्पस के लिए आपकी ज़िंदगी में आए हैं। तो उनका पर्पस प्यार पहला पर्पस नहीं होगा, पहला पर्पस उनका होगा आपको समझाना और आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालना, इस लूप से बाहर निकालना। राइट नाउ एट द सेम टाइम एक और मैसेज आप लोग के लिए मिल रहा है कि कीप योर कर्मा इन चेक। ठीक है, ये एक दोनों तरफ से ये मैसेज है, या तो अगर आपने कोई अच्छे या बुरे कर्म किए तो उसके रिवॉर्ड्स या कॉन्सिक्वेंसेस आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं, या फिर अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो आपके सामने उनको उनके कर्म मिलते हुए आपको देखने मिलेंगे। ये चीज़ हमें यहाँ पे पता चल रही है। नाउ लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस है ओरेकल का। ओके, बी असर्टिव। आप जो भी चीज़ें करो ज़िंदगी में उस चीज़ को लेकर हमेशा ना मन में एक फीलिंग रखना कि हाँ मुझे ये चीज़ वाकई करनी है। ऐसे कभी कन्फ्यूजन मत दिखाना कि यार मैं करूँ या मैं नहीं करूँ। हालांकि आपकी सिचुएशन फ़िलहाल है ऐसी कन्फ्यूजिंग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर एक चीज़ में कन्फ्यूजन दिखाओ कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मुझे चाहिए या मुझे वो चाहिए। आप ऐसे मत करो। एक दिन बैठो आराम से एंड डिसाइड करो कि आपको क्या चीज़ें पसंद आती है। थोड़ा टाइम लो, लेकिन चीज़ों को डिसाइड करना सीखो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। ठीक है, तो फेथ भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सी लिसन टू योर इंट्यूशन, आपके इंट्यूशन के हिसाब से आप आगे बढ़िए। एंड आप बिल्कुल भी, मैं आपको कहूँगी कि आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से गाइड करने वाली है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको गाइड करेगी। एंड ग्रुप 8, ट्रस्ट मी, आप लोगों के अंदर ये बहुत ज़्यादा काबिलियत है कोई भी चीज़ करने की, कोई भी वॉर जीतने की, कोई भी चैलेंज जीतने की। आप लोगों को हारना पसंद नहीं होता, तो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर वेरी केपेबल ऑफ डूइंग ऑल दोज थिंग्स, एंड आप इस चीज़ में कॉन्फिडेंटली सारी चीज़ें करो। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। नाउ लेट्स सी यहाँ पर आपको क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ओके, ये जो आपका बिजी स्केड्यूल है उसमें से थोड़ा टाइम निकालिए एंड अपने आप को थोड़ा सा, जो कहते हैं ना कि लाइक मेक श्योर यू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ फॉर अ वाइल। ठीक है, प्रायोरिटी अपनी खुद होना ही चाहिए इंसान, लेकिन ये जो आपका एक सेल्फ केयर वाला जो है ना वो टाइम फ्रेम आ रहा है अभी, तो उसमें थोड़ा अपने आप को प्रायोरिटाइज करो तो आपको थोड़ा अच्छा महसूस होगा। टेक योर सेल्फ आउट ऑन डेट्स। ठीक है, थोड़ा बाहर चले जाओ, कहीं अपनी फेवरेट मूवी देख लो, कहीं कुछ खा लो अच्छा पसंद का, मंदिर चले जाओ, या जहाँ पर आप मानते हो ज़्यादा आप वहाँ चले जाओ। आर्कएंजल यूरिल, बिकम अ पीस एम्बेसडर। ओके, आपको कहीं ना कहीं कहा गया है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है जैसे आप लोगों के अंदर है ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भरा होता है।
ठीक है। आप लोगों के अंदर अगर ऐसा है सिचुएशन आपकी कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हो या काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आपको हर एक चीज़ का आता है, तो जस्ट मेक श्योर दैट यूनिवर्स इज़ अगेन आस्किंग यू टू कीप द सिचुएशन पीसफुल, कि आपको कहीं पे भी एक्स्ट्रा रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अभी रिसेंटली या तो ऐसे तीखा खाने की आदत लगी होगी, या तो यहाँ पर ऐसे कुछ लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा चीज़ें डिले होने की वजह से फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो चुका है। तो आप लोगों की अगर ऐसी सिचुएशन है भी तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है। यूनिवर्स आपको ये मैसेजेस देना चाहते थे सामने से एंड उन्होंने दे दिए हैं। तो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर बीइंग पीसफुल विथ एवरी सिंगल थिंग अराउंड यू, ठीक है। फिर वो लोग हो, फिर वो आपकी सिचुएशंस हो, वो आपकी कोई भी चीज़ हो, उसमें आपको थोड़ा पीसफुल रहना ज़रूरी है। एंड दैट्स इट फॉर यू गाइज। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो ग्रुप 8, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा अपना साइन लिख कर, एंड मैसेज आप जो भी देना चाहेंगे वो दे सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। तीनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर लव्ड वंस एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज। बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 9, अगर आपके सन, मून या राइजिंग साइन सैजिटेरियस है तो दिस इज़ योर रीडिंग, एंड लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके बहुत ही जल्दी आप लोगों की एक साइकिल एंड होते हुए मुझे दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में थे करियर और फाइनेंस को लेकर। फाइनली इट इज़ अबाउट टू गेट ओवर। लकी यू आर सैजिटेरियस साइंस। लकी नहीं कहूँगी, बहुत सालों से सहन किया है, तो फल मिलना तो आप लोग डिज़र्व करते ही हो। यस सी, मैंने कहा बहुत सालों से आपने सहन किया है, तो ऑब्वियसली ये फल मिलना आपको कहीं ना कहीं इट्स लाइक ऑब्वियस। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट द मैजिशियन। मैजिशियन की पावर में तो हो भाई। सो एक स्पेसिफिक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर, कि जैसे आपकी अभी ये साइकिल एंड हो रही है, ठीक है, ये वाली साइकिल जहाँ पर आप लोगों ने सारी चीज़ों का बोझ अपने सर पे ले रखा था, या तो आप हर तरीके से यूनिवर्स ने आपको बेसिकली कहूँगी कि यूनिवर्स वॉज ट्राइंग टू हम्बल यू, एंड बहुत अच्छे से आपको किया गया है। बहुत अच्छे से आपको जैसे कहूँगी करियर वाइज, फाइनेंस वाइज सभी जगह पर आपका थोड़ा रास्ता रोका गया है या बंद किया गया है। आपके लिए सारे दरवाजे बंद किए गए थे। फाइनली दिस चैप्टर इज़ गेटिंग ओवर। आपको जो सीखना था आप लोगों ने सीख लिया है। अब आप समझ गए हो कि अच्छा ऐसे ऐसी सिचुएशन है, मुझे ऐसे ऐसे एक्ट करना है, मुझे ऐसे अपने आप को संभालना है और समझाना है। एंड फाइनली बिल्कुल वैसे ही हो रहा है अभी सब कुछ। अभी आप सब कुछ चीज़ों में एकदम जैसे कहूँगी ना कि बहुत अच्छे से एक्ट भी कर रहे हो, बहुत अच्छे से समझदारी से काम भी ले रहे हो। पैसे सेव करना सीखो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो आप लोग अभी बहुत जल्दी पैसे सेव करना शुरू भी करोगे। एंड दूसरी चीज़ जहाँ पे मुझे दिख रही है कि वेरी सून यू विल बी इन अ वेरी व्हाट डू वी से अथॉरिटेटिव सिचुएशन, और अथॉरिटेटिव पावर बेसिकली आपके हाथों में होगी वो बहुत जल्दी, लीडरशिप, ठीक है। एंड यू आर अबाउट टू डोमिनेट एवरी वन अराउंड यू। जो लोगों ने आपका इस सिचुएशन में एडवांटेज लिया है कि जब आप इतने नीचे गिरे थे और आप लोगों को कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही थी, फिर भी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने आपको तंग करने की कोशिश की आपके उस पर्टिकुलर टाइम में। तो अभी आपका वो टाइम आ रहा है जहाँ पर आप कंप्लीटली एक ऐसे अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो जहाँ आप लोगों को जैसा आपको चाहिए आप वैसे डोमिनेट कर पाओगे। वैसे मुझे पता है आप गलत तरीके से कभी करोगे नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत अच्छा भी है टाइम आपका कि फाइनली आपको ऊपर उठाया जा रहा है, और आपकी मेहनत है, आप लोगों ने उस चीज़ के लिए मेहनत की है, कभी हार नहीं मानी आपने, एंड उसी के कारण आपके ऊपर ये सिचुएशन लाई गई है। सो यू नो इट्स अ वेरी गुड थिंग। एट द सेम टाइम वी हैव गॉट द मैजिशियन एज बॉटम ऑफ द डेक। एंड एक और चीज़ पता चल रही है कि यहाँ पर आपकी 2 या 3 मैनिफेस्टेशंस है जो काफ़ी टाइम से आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो पूरी हो रही है। लास्ट 5 to 6 न्यू मून या फुल मून का आपने जो चीज़ें मैनिफेस्ट की है वो पूरी होते हुए मुझे दिख रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू गाइज, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज कि ये सारी चीज़ें आपके लिए हो रही है। नाउ लेट्स सी ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं।
कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है। आप यूनिवर्स से जब भी कोई चीज़ मांगते हो तो उस चीज़ में स्पेसिफाई किया करो कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। आप लोगों को जब भी आप लोगों से भी कम्युनिकेट करते हो सैजिटेरियस, तो आपको वहाँ पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है। कैसे, ऐसे कहूँगी कि आपकी बातें उस इंसान तक पहुँचनी चाहिए। आप क्या कहना चाहते हो वो उस इंसान को पता चलना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि बातों बातों में वो बात ही कहीं और चली गई। तो वो चीज़ आप थोड़ा संभालिए। ट्रस्ट, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखिए, कहीं ना कहीं आपकी सारी चीज़ें पूरी होंगी। एंड एट द सेम टाइम आपको थोड़ा जैसे हम कहते हैं ना कि रिश्ते में आपको विश्वास नहीं होता इतना इजीली, क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं। बट अभी ऐसा टाइम है, अभी ऐसा इंसान आएगा आपकी ज़िंदगी में जो आपको महसूस कराएंगे कि विश्वास एग्जैक्टली क्या होता है एंड क्यों हमें उस इंसान पे विश्वास रखना चाहिए। आई मीन क्यों आपको उस इंसान पे विश्वास रखना चाहिए, वो भी वो आपके सामने ज़रूर प्रूव करेंगे। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। नाउ लेट्स सी फेरीज आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। ओके, divination. Embrace your powers of divination, which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. स्पेसिफिकली अगर मैं अभी कहूँ तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स अभी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। क्लैरिटी आपको हर चीज़ में मिलती जाएगी। आपको बस यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट यू मैनिफेस्ट इट वेरी नाइसली एंड वेरी क्विकली। तो मेडिटेशन किया करो, शुरू करो अपना मेडिटेट करना, यूनिवर्स पे फेथ दिखाना शुरू करो एंड सी हाउ क्विकली यू गेट एवरीथिंग डन इन योर फेवर। नाउ लेट्स सी यूनिकॉर्न कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स। देखा मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों के अंदर वो काबिलियत है, आप हर एक चीज़ हासिल कर सकते हो, हर एक चीज़। एंड वेरी सून, आई मीन आई कैन सी यू गाइज रीचिंग द स्टार्स वेरी सून। आप लोग बहुत जल्दी, आपका वो टाइम आएगा जब आप एक्चुअली इतने सक्सेसफुल हो जाओगे कि पीपल विल लिटरली वेट फॉर यू टू सी यू। पीपल आर गोइंग टू मतलब यू नो एक इतना फेम और रिकग्निशन आप लोग के लिए लिखा है ना, आप हर वो चीज़ हासिल करोगे वेरी 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 सून। सो दैट्स इट फॉर यू गाइस सैजिटेरियस और माई ग्रुप 9। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई और आपसे रेजोनेट हुई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड एट द सेम टाइम आप लोग अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम, ऑन माई व्हाट्सएप, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कॉमेंट एंड शेयर इट विथ योर लव्ड वंस। Okay, so see you in the next video. Till then, please take care of yourself and your families. Bye bye. हेलो ग्रुप 10, अगर आप लोगों की सन, मून या राइजिंग साइन कैप्रिकॉर्न है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, वी ऑलरेडी हैव 3 cards. Comparison, थंडरबोल्ट एंड पार्टिसिपेशन। ओके, सबसे पहला मैसेज जो यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है कि एक तरफ से तो आपको किसी के गाइडेंस की ज़रूरत है, या फिर वेरी सून आपको यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान भेज रहा है जो आपको गाइड करेगा, ठीक है, या करेगी। एज अ मेंटर आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं वो इंसान जो आपको ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें सिखाएंगे जिनको सीखने की आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ ना ग्रुप 10, आप लोग अपने आप को चीज़ों से कंपेयर करना या लोगों से कंपेयर करना बंद कर दो। आपके आसपास आपके दोस्त काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सोशल मीडिया पे ये चीज़ें दिखा रहे हैं कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, बट हालांकि उसके पीछे वो वाकई क्या कर रहे हैं वो आपको नहीं पता। तो आप सोशल मीडिया पे किसी का सक्सेस देखकर अपने आप को नीचे ना गिराएं। आपके सोल ने बहुत मेहनत की है, ठीक है। दिस इज़ नॉट योर मतलब मैं कहूँगी कि आपके ऐसे कई जन्म हो चुके हैं ऑलरेडी। ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर मैसेज मिल रहा है इस चीज़ का, ना आपके सोल ने बहुत ऐसे लाइफ टाइम देखा है, ठीक है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो यू नो आप अपने आप को डिसरिस्पेक्ट मत करना। मजाक में भी अपने आप के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना चाहिए, यू नो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एट द सेम टाइम वेरी सून यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप लोगों के अंदर एक ऐसा डिस्ट्रक्शन वाला फीलिंग हो सकता है, या तो आपको किसी का सच पता चल सकता है, जो लोगों ने आपसे छुपाया है आपको वो पता चल सकता है, या फिर आपको ऐसे कुछ हो सकता है कि आपके लिए कौन अच्छा और कौन बुरा ये चीज़ आपके सामने आएंगी बहुत जल्दी।
तो वो उस चीज़ का कोई थोड़ा बहुत प्रेशर आपके ऊपर आ सकता है एंड आपको अचानक से बुरा लगेगा कि अच्छा इस इंसान को तो मैं अच्छा समझती थी या मैं अच्छा समझता था एंड ये ऐसे निकला या ऐसे निकली, तो आपको वो चीज़ें तो हर्ट करने ही वाली है। लेकिन अगेन येस, आप सोचोगे कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ ही क्योंकि आप लोग एक अच्छी ज़िंदगी डिज़र्व करते हो एंड जब हमें ज़िंदगी को डीक्लटर करना होता है तो उसके पहले बहुत सारा ऐसे नेगेटिव सिचुएशंस होती है। तो जस्ट टेक इट वेरी नॉर्मली, ठीक है, ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है यहाँ पे। एंड वेरी सून यू आर अबाउट टू रिसीव गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस देना चाहते हैं। अभी वो बेशक आपको कितना भी गाइडेंस है तो आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि आपके सारी जो है ना चीज़ें ब्लॉक्ड है, तो वो उसी के कारण ऐसा आपके साथ हो रहा है। एंड बहुत सारे टाइम से आपको या तो आप बहुत ज़्यादा ही खाना खा रहे हो या तो आप बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहे हो, या तो आपको रात को खाना स्किप कर देते हो, या तो आपको मन नहीं करता, या तो आपको इरिटेशन सी हो जाती है, या तो आपको बहुत ज़्यादा लोगों का प्रेशर आ चुका है आपके ऊपर, तनाव है आपको ऑफिस में कहीं ना कहीं अगर आप एज अ टीम भी काम करते हो तो आपको कभी अप्रिसिएशन नहीं मिलता। ये सारी चीज़ें रिसेंटली आपके साथ होना शुरू हो चुकी है, तो वो आपको थोड़ा मतलब प्रॉब्लमेटिक तो होगा, बट डोंट वरी, बहुत जल्दी ये सारी सिचुएशन सॉल्व होते मुझे दिख रही है। स्टार्ट मेडिटेटिंग, स्टार्ट मेकिंग योर सेल्फ मोर स्पिरिचुअल एंड आप कहीं ना कहीं उसके बाद आपको एक तरफ से कहूँगी कि जो लाइफ आप डिज़र्व करते हो ना वो लाइफ आपको मिलना शुरू हो जाएगी। वो सारे दरवाजे आपके सामने खुलना शुरू हो जाएंगे जो अभी तक बंद थे, ट्रस्ट मी। एंड उन सब की चाबी आपके पास ही है, आपको किसी और के पास मांगने की भी ज़रूरत नहीं। नाउ लेट्स सी फेरीज आपको क्या मैसेज देना चाहती है। Okay, new beginning. All right. See, I told you. This fairy godmother heralds the joyous news of a new baby or the birth of a cherished idea. Protect and nurture your ideas as you would अ बेबी। ओके, सो आपको आपकी ज़िंदगी में जो भी आपकी आइडियाज़ है या जो भी आप सक्सेसफुली करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, वो सारी चीज़ें अपने तक रखो एंड उस चीज़ को ऐसे प्रोटेक्ट करो जैसे आप एक बच्चे को प्रोटेक्ट करोगे आसपास की इविल चीज़ों से। आपके जो दोस्त हैं ना बेसिकली, या आपके आसपास के ऐसे कुछ लोग, आपके कलीग्स या कोई भी, नॉट ऑल ऑफ देम डिज़र्व टू नो कि आप ज़िंदगी में आगे क्या करने वाले हो या क्या करना चाहते हो, ठीक है। हर कोई नहीं डिज़र्व करता ये चीज़। तो जस्ट मेक श्योर कि आप अपनी सारी चीज़ें छुपा कर रख रहे हो एंड सभी चीज़ें किसी को बता नहीं रहे हो, ओके। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझना और उस आइडिया को प्रोटेक्ट करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जस्ट मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें थोड़ा समझ खेल लो, ठीक है। नाउ लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। ओके, सो मेडिटेशन तो ज़रूरी है ही। अपने आप को अगर बुरी सिचुएशन से बाहर निकालना है तो अपने माइंड का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। मतलब मैं फेयरली ये चीज़ कहूँगी कि आप अच्छा खाना खाओगे, आप अच्छी चीज़ें सोचोगे, अच्छे इंसानों से बात करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा पॉडकास्ट अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जो आपको एक अच्छा नज़रिया देना चाहते हैं, एक अच्छा पर्सपेक्टिव देना चाहते हैं ज़िंदगी में, एंड आप उन्हें देखना शुरू कर दीजिए बेसिकली, तो वो आपको थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओके, तो आपको कहीं ना कहीं एक्शन लेने की ज़रूरत है एंड मुझे पता है आप लोग एक्शन लेने के लिए रेडी भी हो। तो आप लोग बस अभी किसी चीज़ को लेकर किसी चीज़ का वैलिडेशन मत मांगना एंड जस्ट गो फॉर इट, ठीक है। जो भी चीज़ आप चाहते हो ज़िंदगी में जस्ट गो फॉर इट, आपके लिए वो सक्सेसफुल होकर ही रहेगी। यहाँ पर कुछ लोग हेल्थ इश्यूज़ अगर फेस कर रहे हैं तो वो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, वो भी एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। क्लोजनेस, योर यूनिकॉर्न इज़ वेरी क्लोज टू यू। आपको अकेला महसूस अगर होता भी है तो बेशक उस फीलिंग को हटा दीजिए, क्योंकि आपके यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स को सभी को आपकी तरफ भेजा है ऑलरेडी। उनकी एनर्जीज आपको हमेशा महसूस होगी कि वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो येस, दैट्स हाउ इट इज़। ओके, सो आई होप यू गाइज लाइक द रीडिंग एंड दैट्स इट फॉर यू गाइज। अगर आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड ग्रुप 10 जो भी मैंने मैसेजेस आपको दिए हैं, हर उस चीज़ को प्रॉपरली फॉलो कीजिए, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कमेंट एंड ऑल्सो शेयर इट विथ योर लव्ड वंस। एट द सेम टाइम आप लोगों को अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी हो किसी भी चीज़ को लेकर तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो ऑन व्हाट्सएप, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। तीनों का लिंक आपको इस वीडियो के एंड में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Thank you so much. God bless you all.
and please take care of yourself and your families. See you in the next video. Bye bye. हेलो ग्रुप 11, अगर आप लोगों के सन, मून या राइजिंग साइन एक्वेरियस है तो दिस इज़ योर रीडिंग. लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. ओके, सबसे पहले वी हैव गॉट द एम्प्रेस. Then we have got 3 of Cups. Eight of Pentacles. Okay, interesting है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. So, all my pretty Aquarius people, आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं ओके. Bottom of the deck we have 6 of Wands. Major success in your career बाबा, बहुत कुछ अच्छा हासिल कर रहे हो वेरी सून. सबसे पहली चीज़, कुछ अच्छा सीख रहे हो अपने ज़िंदगी में एंड आप एक बहुत अच्छा सेलिब्रेशन करते हो मुझे दिख रहा है. यहाँ पर कुछ लोगों का सेलिब्रेशन ऐसा है कि कोई आपने कंपटीशन जीता है, या कोई आपका ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है, या आपको एक आपकी ड्रीम जॉब लग चुकी है, या तो आपने अपना बिजनेस शुरू किया है, या आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो गया है, या फिर आप लोगों की शादी हो रही है, या फिर आने वाले टाइम में किसी का बर्थडे है. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए. एट द सेम टाइम यूनिवर्स आपको यहाँ पर कहना चाहते हैं कि और ज़्यादा सक्सेस पाने के लिए अपनी जो सारी स्किल्स है ना उनको डेवलप करना शुरू कर दो. आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं इट इज़ वेरी आई मीन कहूँगी कि काफ़ी ब्लेस्ड हो आप लोग. अभी जो आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है ना, काफ़ी ब्लेस्ड हो. अगर आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स चल भी रही होगी ना, तो बिल्कुल भी भगवान को कोसना मत कि अरे हमारे साथ ऐसा क्यों वैसा क्यों. सच कहूँगी आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी ब्लेसिंग्स मुझे दिख रही है. यू आर लाइक यू आर प्रोटेक्टेड विथ आई मीन बाय योर एंजल्स, your spirit guides and your ancestors. Like everybody is just giving you blessings पे blessings, blessings पे blessings. I mean of course ये सारी चीज़ें फ्री में नहीं आती. आप लोगों ने मेहनत की है, आप लोगों ने शायद पिछले जन्म भी अच्छे कर्म किए होंगे, इस जन्म भी अपने अच्छे कर्म किए हैं, उसका ही कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं. दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो ये है कि जैसे मैंने कहा करियर वाइज मेजर सक्सेस आते हुए दिख रहा है. तो बहुत जल्दी आप लोगों का प्रमोशन हो सकता है, या फिर आप लोगों का जो है कि अगर आपने कोई जॉब छोड़ दी है ना, आप नया जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको नई जॉब मिल सकती है. अगर आपका कोई बिजनेस है या फिर आप काफ़ी क्रिएटिव हो तो आप सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं वायरल आपका कंटेंट हो जाएगा. वो चीज़ मुझे दिख रहा है. लाइक मुझे फेम और रिकग्निशन आते हुए दिख रहा है वेरी क्लियरली. तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं. एंड लेट्स सी ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं. परफेक्ट टाइमिंग, ठीक है. सो अगर आप ऐसे कोई चीज़ के बारे में सोच रहे थे कि वो कभी करनी चाहिए, तो यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज आया कि अभी का जो वक्त है वो काफ़ी परफेक्ट है आप लोगों के लिए. एट द सेम टाइम कैमरा में मुझे 222 दिखा है. तो अगर ये रीडिंग पूरी होने के बाद अगर मैं आपसे मतलब मैं पूछूंगी आपके ज़रूर कि आपको रीडिंग रेजोनेट हुई या नहीं. तो अगर आपसे रीडिंग ये रेजोनेट हुई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में 222 ज़रूर कमेंट कीजिएगा. एंड येस, सो दिस इज़ द परफेक्ट टाइमिंग फॉर यू. एंड परफेक्ट टाइमिंग के साथ साथ 222 भी दिखा है, तो ऑब्वियसली येस इट इज़ अ परफेक्ट टाइम. सो let's see, look for a sign. Okay, आपको कहीं ना कहीं अगर किसी चीज़ में कन्फ्यूजन सी है, या फिर आपको बस पूछना है यूनिवर्स को क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप एक सिंपल साइन मांग सकते हो कि ठीक है विद इन 24 आवर्स मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ आप दिखा दो. एंड यूनिवर्स आपको डेफिनेटली दिखाएंगे. ठीक है, तो बस आपको उतना करना है एंड देन जस्ट लुक फॉर अ साइन एंड आपका बाकी वो सिनेरियो प्रॉपरली एंड हो जाता है. ठीक है, नाउ लेट्स सी फेरीज आपको क्या कहना चाहती है. ओके, सेलिब्रेशन. ओ माय गॉड, सी यहाँ पर भी सेलिब्रेशन का कार्ड है और यहाँ पर भी एक्वेरियस साइंस. कुछ तो है बाबा आप लोगों के लिए. गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट. इट्स टाइम टू गो आउट टू डांस एंड प्ले. एन इन्विटेशन कुड बी ऑन इट्स वे. ओके, किसी चीज़ का इन्विटेशन आपको आ रहा है. हालांकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग को अवार्ड या कुछ मिलने वाला है वेरी सून. तो बस प्रिपेयर रहिए उस चीज़ के लिए. एंड सेलिब्रेशन के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत कुछ सेलिब्रेट करोगे आप लोग लाइफ में भी. यूनिकॉर्न कार्ड्स की तरफ से हम एक मैसेज देखते हैं. मैजिक, देयर इज मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय. वाओ, अमेजिंग. आप लोगों के लिए सारी जो एनर्जीज है वो ऐसी आई है कि बहुत खुशियों भरी एनर्जीज है. इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग काफ़ी लकी हो, या फिर आप फिलहाल के लिए कहूँगे बहुत ब्लेस्ड हो. एंड जस्ट बी द सेम. ओके, हमेशा वैसे ही रहना.
ओके, सो दैट्स इट फॉर यू गाइज। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए, एंड अगर आपको ये पसंद आई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। एट द सेम टाइम अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप लोग मुझे ज़रूर डीएम कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिए, या फिर आप मुझे मेल कीजिए, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर लव्ड वंस एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज। बाय बाय। हेलो ग्रुप 12, अगर आप लोगों की सन, मून या राइजिंग साइन पाइसेस है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, वी हैव गॉट 6 ऑफ कप्स। ऑल राइट, द वर्ल्ड, अमेजिंग, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो फाइनली यहाँ पर एक काफ़ी ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट 2 ऑफ कप्स। तो मतलब ऑब्वियसली मुझे ये पता ही चल रहा था आपको कुछ ना कुछ ऐसे ना गिफ्ट मिल सकता है, या तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक ऐसी फीलिंग होगी कि जैसे आप पास्ट में से किसी को मिलने वाले हो। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का रिकन्सिलिएशन हो रहा है, ठीक है। आप लोग अपने पार्टनर के साथ रिकन्साइल कर रहे हो, बहुत जल्दी आप लोगों का रीयूनियन होते हुए दिख रहा है। एंड बिकॉज वी हैव गॉट द वर्ल्ड, तो एक ना वो संतुष्टि वाली फीलिंग होगी कि सारी चीज़ें मिल गई, सब कुछ मिल गया हमको ज़िंदगी में। तो करियर वाइज भी सब कुछ अच्छा है, फाइनेंस वाइज भी सब कुछ अच्छा है, प्यार के तरीके से भी सारा सब कुछ आपके हिसाब से चलेगा। हेल्थ वाइज आप लोग बहुत अच्छे फिट रहोगे, फैमिली लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी। पढ़ाई लिखाई अगर आप कर रहे हो, एंड अगर आप बेसिकली अगर मैं कहूँगी आप कॉलेज में भी हो तो भी द वॉट एवर एग्जाम यू गिव राइट नाउ यू आर गोइंग टू स्कोर रियली वेल। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो आपको कोई भी चीज़ पकड़ के नहीं रखेगी, आपको हर एक चीज़ में आप बेशक रिस्क लेकर भी कोई काम करोगे ना, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी सक्सेसफुल फॉर यू गाइज। लाइक दिस इज़ हाउ इट इज़ यर, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज। लाइक फाइनली एक नया इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है, या तो आप किसी पुराने इंसान के साथ रिकन्साइल कर रहे हो। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप लोग बहुत खुश हो, बहुत 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 खुश हो आप लोग उस चीज़ को लेकर। एंड आई मीन आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज कि आप लोग इतने खुश हो। तो हमेशा होना भी चाहिए ऐसा, यू नो। एंड एक और चीज़ जो मुझे बार बार एक मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है कि अ न्यू मेंबर इन योर फैमिली, दिस कैन बी एनीबडी। लुक्स लाइक अगर यहाँ पर कुछ लोगों की शादी हो सकती है तो आप, आई मीन इट कैन बी यू हु इज़ अ न्यू मेंबर टू देयर फैमिली, या फिर अगर आप मेल हो और आपकी शादी हो रही तो यू नो आपके घर बहू आएगी, आपके घर बहू नहीं आपके घर लक्ष्मी आएगी। तो आप वैसे हो सकता है, यू नो, कि एक नया मेंबर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आपके परिवार में आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके घर में आप लोग पेट्स लेकर आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास देखो पेट का भी दिख रहा है। कुछ लोगों को बहुत सारे गिफ्ट्स मिल सकते हैं। एक बहुत अच्छी फीलिंग है इस एनर्जी की, बहुत ज़्यादा यूनिक और अच्छी फीलिंग है। यहाँ पर एट द सेम टाइम एक और चीज़ दिख रही है कि यू गाइज आर समवेयर एक्सट्रीमली इन लव विथ योर पार्टनर, एंड बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत प्यार से, म्यूचुअली बहुत ज़्यादा प्यार यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप लोगों के बीच में, विच इज़ अ वेरी 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 गुड थिंग। नाउ लेट्स सी ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज देते हैं। नो नीड टू वरी, ओके। कोई भी सिचुएशन हो, आपको डर लग रहा हो तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स का एक स्ट्रेट अवे मैसेज आ चुका है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके ऊपर जो भी प्रॉब्लम आएगी यूनिवर्स संभाल लेंगे। इम्प्रूविंग हेल्थ, सी आई टोल्ड यू कि यहाँ पर सभी चीज़ों में एक संतुष्टि वाली फीलिंग है कि आपका सब कुछ सही हो रहा है, आपकी हेल्थ भी सही हो रही है, आप खुद भी सही हो रहे हो, आपको कोई चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अभी। लेट्स सी यहाँ पर फेरीज आपको क्या मैसेज देना चाहती है। मैजिकल गेटवे, it takes courage and trust to venture into the unknown, yet this is where the greatest rewards are. It's time to step boldly forward without looking back. पीछे मुड़ के नहीं देखना है ग्रुप 12 आप लोगों को। जस्ट मेक श्योर कि आप लोग ज़िंदगी में जो हासिल करना चाहते हो आंख बंद करके आगे बढ़ो। यूनिवर्स इज़ लाइक लिटरली होल्डिंग योर हैंड्स एंड यू नो ब्रिंगिंग यू क्लोजर टू योर रिवॉर्ड्स। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। एंड बी हैप्पी, आपका तो सब कुछ ही अच्छा है, काफ़ी अच्छी एनर्जीज है ग्रुप 12 आप लोगों की। द साइलेंस, बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाई इन द साइलेंस। अगर आप किसी चीज़ का जवाब ढूंढ रहे हो तो वो जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा। पर आपको जवाब कैसे मिलेगा? सवाल पूछ पूछ कर नहीं, हालांकि उन सारी चीज़ों का जवाब जो है वो आपको ऐसे ही मिल जाएगा, लाइक पीसफुल जवाब मिलेगा आपको। एंड जहाँ पर भी आप हो
साइलेंटली सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करो, आपको जो आपके जो भी सवाल है ना वो सारे सवालों के जवाब आपको अपने आप मिलते जाएंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर यू गाइज। आई होप यू गाइज लाइक द रीडिंग, एंड अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो गई हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइएगा, एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड कॉमेंट एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर लव्ड वंस। एट द सेम टाइम प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी होंगी तो आप लोग मुझे DM कर सकते हो, या आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है, तीनों का लिंक आपको इस वीडियो के एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है, so see you in the next video. Till then, please take care of yourself and your families. Bye bye.